ओम शांति। परम प्रिय परम पिता शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अति प्यारे अति सिकीलदे अथवा यूँ कहें अति भाग्यशाली सभी बहनों और भाइयों को मधुबन से बहुत बहुत ईश्वरी याद प्यार स्वीकार हो। आज खास संगम युग में मूल्यवान जीवन, इस विषय पर थोड़ा आपसे रूहान करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्होंने ईश्वरी ज्ञान लिया है और हर रोज़ ज्ञान की बातें सुनते हैं, चाहे ज्ञान मुरली के द्वारा, चाहे किसी बहन या भाई के द्वारा, या खुद पढ़ते हैं जो मुरली की कॉपी होती है, अगर वो पढ़ते हैं तो भी ऐसा लगेगा जैसे बाप दादा व्यक्तिगत उनको सुना रहे हैं। तो मैंने तो देखा कि मैंने जब से ये ज्ञान लिया 60 साल हो गए, तब से लेकर के मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमें परमपिता परमात्मा ने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ऐसे विश्व में जहाँ चारों तरफ सभी जानते हैं माहौल को, ऐसे माहौल में से निकाल कर अपना वारस बच्चा बना दिया। परम शिक्षक के रूप में विद्यार्थी बना दिया। स्टूडेंट लाइफ जो हमने सोचा था कि हमने हमारा इंजीनियरिंग कोर्स पूरा किया तो अभी स्टूडेंट लाइफ पूरी हो गई, लेकिन 1959 में 1959 में फरवरी 1 एक महीने के अंदर लौकिक पढ़ाई का कोर्स पूरा करने के एक महीने के अंदर ईश्वरी ज्ञान मिलना शुरू हो गया। और तब से लेकर के आज दिन तक गॉडली स्टूडेंट लाइफ उसका आनंद ले रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि आध्यात्मिकता में इतनी गहराई है, इतनी ऊंचाई है, इतनी विशालता है, इतनी अद्भुत बातें हैं और परम सत्य है।
आदि में जब ब्रह्मा कुमारी बहन जी के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान का स्पष्टीकरण हुआ और कुछ बुजुर्ग बड़ी बहनों, जिन्हें हम प्यार से दादी जी कहते थे, दादियों के द्वारा व बड़े भाइयों के द्वारा उनके अनुभव सुनने के बाद इतना अच्छा लगा और मन में आ गया कि जीवन के अंदर अगर ईश्वरीय ज्ञान नहीं तो व्यक्ति अंधकार में रहता है। इस संसार का सारा ज्ञान होते भी अपने प्रोफेशनल ज्ञान को जानते हुए भी इस बात का विशेष रूप से अगर अध्ययन नहीं किया कि सत्य ज्ञान क्या है, आत्म स्वरूप का ज्ञान क्या है, परमात्मा पिता के साथ संबंध का ज्ञान क्या है, उसको जाना नहीं तो बाकी जीवन तो अंधकार में ही रहेगा। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं अपने लौकिक सेवा में भारतीय नौसेना में था और उस समय जो मेरी ड्यूटी कहो वो रेडार, वायरलेस सेट्स, अंडर वाटर डिटेक्शन सेट्स, उसके साथ संबंधित कंप्यूटर्स का सबका ज्ञान था। मैं जब उसकी देखभाल कर रहा था तो उस समय मेरी बुद्धि चलती थी कि रेडार के द्वारा हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। 150 मील तक जा सकते हैं, 200 मील तक जा सकते हैं, 500 मील तक भी जा सकते हैं। उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वो सब कुछ जानने के बाद अंदर में एक इच्छा प्रकट होती थी, इससे आगे क्या। और थोड़ी आध्यात्मिकता की ज्ञान की बातें कुछ संत महात्माओं की पढ़ी थी तो एक उत्कंठा होती थी कि इससे आगे क्या। शब्द तो ऐसे सुनते थे, ये सृष्टि एक रंगमंच है, हम सब इसके ऊपर अपना अपना जो भी पार्ट है बजा रहे हैं। पर प्रश्न उठता था कि इस रंगमंच को रचने वाला कौन, इसका डायरेक्टर कौन, क्रिएटर कौन, डायरेक्टर कौन, उसका तो ज्ञान ही नहीं था। और अगर परमात्मा पिता को मान लिया जाए, जान लिया जाए कि वास्तव में वो इस सृष्टि के रचता है, वही इसके क्रिएटर है, डायरेक्टर है,
तो सवाल उठता था कि आखिर भी परमात्मा है कहाँ। और उसके लिए बुद्धि को कई डायरेक्शन देते रहते थे, कभी मेडिटेशन के द्वारा, कभी ज्ञान चर्चाओं के द्वारा, लेकिन हंस बैल करके समय पूरा हो जाता था। जब से सत्य ज्ञान परम पिता परमात्मा से प्राप्त हुआ, जो उन्होंने पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा रिवील किया, बताया, सुनाया, उसको जब जाना तो समझ में आने लगा कि परम पिता परमात्मा हम सर्व आत्माओं के लिए क्या तोहफा लेकर आए। स्वर्ग के संसार का तोहफा, सतयुगी संसार के मालिक बनाने के लिए, सतयुगी संसार के देवता बनाने के लिए वो पिता परमात्मा इन करोड़ों भाई बहनों से, करोड़ों आत्माओं से उन आत्माओं को चुन रहे हैं जो सतयुग के योग्य बनने के लिए तैयार है। मैंने देखा है आज के युग में अगर किसी से कहें कि भाई ये ईश्वरी ज्ञान इतना ऊंचा ज्ञान है, अगर इसको ठीक से अध्ययन करें, इसका अभ्यास करें और पिता परमात्मा के साथ अच्छी तरह से बहुत जिगरी प्यार से अपना संबंध जोड़ें, तो हम इसी जीवन में ऐसे संस्कार धारण कर सकते हैं जो हमें खुद महसूस हो कि सचमुच हम आज मनुष्य हैं और ईमानदार मनुष्य हैं, परमात्मा के फर्मा बरदार मनुष्य हैं और मनुष्य से देवता बनने के लिए परम पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें इतनी ऊंच शिक्षा दे रहे हैं। वो शिक्षा कहीं से नहीं मिलती है। भक्ति मार्ग के अनेक शास्त्र हैं, अनेक फेस्टिवल्स हैं, अनेक रस्मों रिवाज हैं। वो सब होने पर, सब में भाग लेने के बावजूद भी, संत महात्माओं की सेवा करने के बावजूद भी, गंगा स्नान करने के बावजूद भी ईश्वरी ज्ञान, सत्य ज्ञान उसका दर्शन नहीं होता, उसको नहीं जान पाते हैं क्योंकि किसी के पास है नहीं। ये तो जानी जाननहार परम पिता परमात्मा जब इस धरा पर आए और उन्होंने आकर के स्वयं परिचय दिया कि वास्तव में अभी कलयुग का अंत हुआ है, कलयुग का अंतिम समय चल रहा है और मेरे अवतरण से लेकर के ये अति मूल्यवान समय चल रहा है, जिसको पुरुषोत्तम
संगम युग कहते हैं। संगम युग अर्थात कलयुग का अंतिम समय और आने वाले सतयुग की आद का समय, दोनों का संधि युग जो है उसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। जो भाई बहनें, जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी ज्ञान लेकर ज्ञान की गहराई को जानते हैं, परमात्मा के बारे में सत्यता को जानते हैं, वो कलयुग के अंधकार में ठोकरें खाने से बच जाते हैं। सभी जानते हैं कलयुग के इस अंतिम समय माया की चकाचौंध भी बहुत है। सभी जानते हैं ऐसा वेशभूषा और ऐसे इमिटेशन गहने, ये ऐसी डेकोरेशन चारों तरफ देखते हैं। हो सकता है उसको देखने के बाद और इस समय के जो रस्मों रिवाज हैं उसके अनुसार ब्याह शादियां ये वो जो भी होता है, उसको देखने के बाद कोई सोचे कि ये तो सचमुच स्वर्ग है। लेकिन देखा गया है स्वर्ग क्या चीज़ है उसका ज्ञान नहीं है। केवल जब कोई शरीर छोड़ता है तो कह देते हैं मेरे पिताजी या मेरे माताजी या मेरे और कोई बंधु स्वर्ग पधारे। स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग का स्वरूप क्या है? स्वर्ग में जाने के लिए आत्मा में क्या ऐसी विशेषता होनी चाहिए? उनके संस्कार कैसे होने चाहिए? इस पर तो कभी किसी ने विचार नहीं किया है। तो परमपिता परमात्मा ने जो ईश्वरी ज्ञान दिया, उससे समझ में आया कि वास्तव में स्वर्ग और नरक इसी धरा पर होता है, इसी ग्लोब पर होता है। मनुष्य सृष्टि ये एक ही है और कहीं पर कोई दूसरी जगह पर मनुष्य सृष्टि नहीं है। जिस तरह से इस सृष्टि में 5 तत्व हैं और फिर 6 सीजन के साथ में इतने सुंदर बहुत सारी बातें, जीव जंतु पशु पक्षी जो इस सृष्टि का श्रृंगार हैं, मनुष्य आत्माएं, जीव जंतु पशु पक्षी, वो और कहीं नहीं है। हमारे मित्र साइंटिस्ट कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, चंद्रमा तक पहुँचे, उससे आगे भी मार्स तक भी पहुँच गए, पर मिला क्या? वहाँ से क्या लेकर के आए? छोटे छोटे पत्थर या उसके टुकड़े।
उसकी खोज करते रहते हैं। ये कितने 100 साल पुराना है, कितने 1000 साल पुराना है, कितने लाख साल पुराना। अरे इससे ज़्यादा तो मनुष्य आत्मा अपने जीवन से संबंधित बातों पर ध्यान दे तो समझ में आएगा कि परमात्मा पिता ने हमें इतना मूल्यवान जीवन दिया है। इस धरा पर सब श्रेणियों में उसका जीवन सबसे श्रेष्ठ है जिसको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार सहज राजयोगी जीवन व्यतीत करते हैं, जिन्होंने सहज राजयोग के द्वारा पिता परमात्मा को अपना परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम सखा, हरेक संबंध से अपना सर्वोच्च साथी बनाया है। और कहा जाता है जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। ये तो हम सब जानते हैं कि इस कलयुगी दुनिया में आंधी तूफान बहुत कुछ आते हैं, लेकिन इन सब में भी जो सहज राजयोग का अभ्यास करने वाले हैं, जिन्होंने ईश्वरीय जीवन के मूल्य को अच्छी तरह से समझा है, संगम युग में सबसे मूल्यवान जीवन ही है योगी जीवन, राजयोगी जीवन। और फिर इसके साथ में है तपस्वी जीवन, फिर इसके साथ में है ज्ञानी तो आत्मा का जीवन, समझ से काम करने वाले। ज्ञान अर्थात समझ, और समझ में सबसे श्रेष्ठ बात कौन सी है? अपने स्वधर्म की पहचान। दैहिक धर्मों की बात नहीं है, हम आत्माओं का सच्चा स्वधर्म क्या है, हमारी नेचर क्या है। तो जो हम जानते हैं, जब से जानते हैं, जब से शिव बाबा ने अपना परिचय दिया है, तो जो परम पिता परमात्मा के नेचर में बातें हैं, उनकी रचना की नेचर में भी वही बातें हैं। परमात्मा सदा जागंती ज्योत कहलाता है। सदा जागंती ज्योत का मतलब है सदा ज्ञानवान, अज्ञान की कोई बात नहीं, संकल्प तक नहीं। और फिर इसके साथ साथ गुणों का सागर, किसी गुण की कमी नहीं, सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान अर्थात उनके पास वो शक्ति है जो और किसी आत्मा के पास नहीं है, और वो अपनी सर्वशक्तियाँ किस में प्रयोग करते हैं? हम बच्चों के जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर हमें ज्ञान देते हैं, और इसके साथ साथ हमें सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय सेवा करना सिखाते हैं। एक प्रकार से हमें मनुष्य से पहले फरिश्ता बना देते हैं। फरिश्ता स्वरूप से हम
हमारे जो अनेक भाई बहनें हैं सारे संसार में, उनको भी उस कल्याणकारी परम पिता परमात्मा का परिचय देकर, उनके द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान से उनको अवगत करा करके सहज राजयोगी जीवन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो एक प्रकार से बड़ा पुण्य का काम करते हैं। पुण्य का काम करने के फलस्वरूप पुण्य आत्मा बन जाते हैं, और ऐसी मूल्यवान जीवन और कोई नहीं होती है। ये पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऐसी महान, ऐसी मूल्यवान जीवन बनती है। संगम युग पुरुषोत्तम है, क्योंकि इसमें पुरुष सहज राजयोग के द्वारा उत्तम से उत्तम पद को प्राप्त करता है, उसकी जीवन को उत्तम से उत्तम बना लेता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना लेता है। इसलिए अति मूल्यवान है ये। और पुरुषोत्तम संगम युग ही थोड़ा सा समय है, 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र के अंदर ये 100 वर्ष ऐसे हैं जिस समय परमात्मा पिता स्वयं इस धरा पर आकर हम सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। इसको अगर पहचान लें, पुरुषोत्तम संगम युग को पहचान लें, इसकी क्या वैल्यू है, और ऐसे समय अगर हम परमात्मा के डायरेक्ट वारिस बच्चे बन जाएं, तो वो सबसे मूल्यवान जीवन बन जाती है। आज मनुष्य सब कुछ मायावी चीज़ें प्राप्त करने के बाद फिर भी भटक रहे हैं। किस बात के लिए? शांति चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए, सच्चा आनंद चाहिए, क्योंकि ना तो नशे की चीज़ों से वो सच्चा आनंद मिलता है, अल्पकाल का आनंद मिलेगा और बाद में बीमारी आ जाती है। लिवर खराब हो गया, लंग्स खराब हो गए, गला खराब हो गया, और आजकल तो बीमारियां बहुत कड़ी बीमारियां आने लग गई हैं। तो इस बात को समझ करके कि समय को पहचाने, ये पुरुषोत्तम संगम युग सारे कल्प में, 5000 साल के कल्प में सबसे अमूल्य समय है, सबसे मूल्यवान समय है। क्यों मूल्यवान है? इसलिए कि जितनी प्राप्ति इस पुरुषोत्तम संगम युग में हम आत्माएं कर सकते हैं, वो पहले कभी नहीं हुई, न कभी होगी। अब समय है, इसको पहचाने हम। क्यों पहचाने? कि हम अपनी जीवन को अति मूल्यवान बना सकें। कलयुगी संसार के अंदर रहते, जिसको असार संसार कहते हैं, ऐसे असार संसार में रहते हुए ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपना जीवन कमल पुष्प के समान बना सकें, पवित्र बना सकें, सुंदर बना सकें, श्रेष्ठ बना सकें। इसको जल्दी से जल्दी हर एक को पहचानना चाहिए, अपना दिव्य नेत्र खोलना चाहिए, तीसरे नेत्र से ईश्वरीय ज्ञान को अच्छी तरह से समझना चाहिए।
जब तक ये समझा नहीं है तो जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकेंगे। 5 विकारों के वशीभूत जो मनुष्य आत्माएं आज इस संसार में एक दो को दुख दे रही हैं, सभी जानते हैं। नज़दीक के रिश्तेदार भी और दूर के रिश्तेदार भी बहुत कम संख्या में हैं जो एक दो का भला सोचते हैं, एक दो को सुख देते हैं, एक दो को सच्चा प्रेम देते हैं, एक दो को सद्मार्ग का इशारा देते हैं, बहुत कम। लेकिन प्रिय बहनों और भाइयों, ये पुरुषोत्तम संगम युग बार बार नहीं आएगा। बहुत गई, थोड़ी रही। अब तो जागो, आंखें खोलो, उस पिता की लाइट और माइट को पहचानो और स्वयं भी लाइट हाउस बन जाओ। दूसरों को भी रास्ता दिखाने के लिए निमित्त बन जाओ। ऐसा करेंगे तो फरिश्ता कहलाएंगे, ऐसा करेंगे तो पुण्य आत्मा कहलाएंगे, ऐसा करेंगे तो कल्याणकारी आत्मा बन जाएंगे। ये छोटी बात नहीं है। और इसके फलस्वरूप इस पुरुषोत्तम संगम युग में बहुत बहुत अंदर का सुख महसूस होता है, आत्मिक सुख और परमात्मा की याद का सुख। जितना उस पिता को याद करते हैं, उनके साथ मन लगाते हैं, तो बहुत बहुत सुखी रहते हैं। तो मैं आज यही कहूँगा कि संगम युग में सबसे मूल्यवान जीवन जो है वो है ही मनुष्य से देवता बनने के मार्ग पर चलने वाली जीवन, जिसको हम आज की जीवन में कहते हैं सहज राजयोगी जीवन। इसको अगर आप अपना लें, अपने जीवन का अंग बना लें, तो आप क्या से क्या बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, खुद भी सदा सुखी रहेंगे और सभी अपने संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं, सभी बहनों भाइयों को श्रेष्ठ मार्गदर्शक बन जाएंगे। तो ऐसे मार्गदर्शक बनने के लिए आपको कोटि कोटि बधाई हो। ओम शांति।